बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 31 31 रस्मुल खत। रस्मुल खत के माने होते हैं लिखने का तरीका। कायदा देखिए, रस्मुल खत यानी लिखने का तरीका। कुरान में बहुत जगह अलिफ या वाव लिखे होते हैं मगर पढ़े नहीं जाते, उन पर रॉन्ग बना हुआ है। नीचे के सफ़े में वो अल्फाज लिख दिए गए हैं। लफ्ज अना में अलिफ कहीं नहीं पढ़ा जाएगा। हमजा जबर आ, नून जबर ना, अना की तरह पढ़ेंगे, जबकि उस पर वक्फ ना करें। हर खाने में लिखने का तरीके के साथ पढ़ने का तरीका भी दर्ज है। ये कायदा है, इसमें आपको याद करने का कुछ भी नहीं है, बस समझते हुए प्रैक्टिस करना है। सबसे पहली चीज देखिए, अलिफ या वाव, ये तीन जो हुरूफ होते हैं, ये हुरूफ कभी कभार खाली होते हैं। जैसे इंग्लिश में कुछ साइलेंट वर्ड्स होते हैं, साइलेंट वर्ड्स उसमें लिखा तो रहता लेकिन हम उसको नहीं पढ़ते, रहते नहीं रहते ऐसा। हाँ, जैसे एक वर्ड है TALK, TALK लिखते लेकिन पढ़ते क्या हम उसको, टॉक। टॉक टॉक, एल टॉक। साइलेंट, तो यहाँ पर कौन सा साइलेंट वर्ड हो गया, एल एल। एल। एल हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी अरबी जबान में भी ये खास तौर पे ये तीन लफ्ज ऐसे हैं, ये तीन हरूफ अलिफ या वाव, ये तीन हरूफ साइलेंट रहते। कब साइलेंट रहते हैं, जब इनके ऊपर रॉन्ग या फिर गोलहा बना कुछ होता है। भी नहीं रहना, कुछ भी नहीं रहना, खाली रहना। अलिफ या वाव अगर खाली रहे तो ये साइलेंट रहते, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में ये जो पहला जुमला है आपको यहाँ पर बताया जा रहा, हमजा जबर आ, फा जबर फा। अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, ये जो इस तरह से गोल निशान लिखा हुआ है इसके माने है रॉन्ग, मत पढ़ो। तो इसको नहीं पढ़ेंगे बल्कि नीचे की तरह पढ़ेंगे। ये ऊपर लिखने का तरीका है और नीचे पढ़ने का तरीका है। यहाँ पे हम अलिफ को छोड़ के पढ़ेंगे, अलिफ जबर आ, फा जबर फा, आफा। हमजा मीम जेर इम, अफा इम। मीम अलिफ जबर मा, अफा इम मा। ता जबर ता, अफा इम मा ता। इस तरह से पढ़ेंगे। यहाँ पे भी देखिए, अलिफ नहीं पढ़ेंगे, ला नहीं पढ़ना, ला इलल्लाही। अंतबुआ, ये अलिफ भी नहीं पढ़ेंगे। मिन नबई, यहाँ पे भी इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। मलइही, यहाँ पे भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि कैसा मालूम होना कौन सा अलिफ पढ़ना है कौन सा अलिफ नहीं पढ़ना है, क्योंकि हर अलिफ से पहले जबर आ रहा, और अलिफ जी, से पहले जबर आए तो क्या फायदा होता, अलिफ मद। मत शाबाश, होता। अलिफ मत होता। तो अब अगर हम यहाँ पर अलिफ से पहले जबर आया फिर भी अलिफ मत नहीं करना या करना, कैसे पहचानेंगे। बाजी, अगर अलिफ पर कुछ नहीं है तो अलिफ मद होगा, और अगर अलिफ पे कुछ है तो अलिफ मद नहीं होगा। यहाँ पे भी अलिफ पे कुछ भी नहीं है, अलिफ खाली है। वो जो आपको गोल लिख के बता रहे हैं उसका मतलब है रॉन्ग, मत पढ़ो, क्रॉसिंग मार्क्स बता रहे हैं आपको वहां पे। तो बाजी इस वर्ड को नहीं पढ़ना है, इसीलिए यहाँ पे अलिफ मद नहीं हो रहा। कैसा पहचानते, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखो, ये देखो, दाल के बाद अलिफ है। अगर आपको कुरान मजीद में इस तरह से ये लिखा हुआ नहीं रहता, राउंड डाला हुआ नहीं रहता, तो अब आप इसको अलिफ मत करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसे पहचानते। ये जो पांच अल्फाज मैं आपको पढ़ के बताई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसमें आपको क्या कॉमन चीज दिखी, हमजा अलिफ, हमजा अलिफ, हमजा अलिफ, अलिफ हमजा, अलिफ हमजा, अलिफ हमजा। क्या समझ में आया आपको इससे। अलिफ से पहले जबर है। जो अलिफ खाली है उससे पहले या बाद में हमजा आ रहा है, नहीं है, अच्छा, अच्छा अच्छा दिख रहा है। तो जी है। समझे। हाँ, है। तो यहाँ पर अलिफ और हमजा दोनों एक जगह आने से खाली जो है अलिफ उसको छोड़ दे रहे, हमजा से मिला के पढ़ रहे, समझ गए। जी जी। जी।
تو ایسی حمزہ دیکھ صورت لینا میں باجی. ہاں جہاں پہ الف حمزہ دونوں ایک ساتھ ہے اور حمزہ پہ حرکت ہے، الف خالی ہے، تو وہ الف سائلنٹ ہو جاتا، اس الف کو چھوڑ کے پڑھیں گے. سمجھ گئے؟ عربی میں قرآن میں آتا باجی یہ؟ نہیں، اکثر قرآنوں میں نیچے کے ہی لکھے ہوئے رہتے، لیکن کبھی کبھار ایسے بھی لکھے ہوئے رہتے. تو اس کو آپ کو پہچانتے ہوئے پڑھنا، کہاں پر کھینچنا کہاں پر نہیں کھینچنا. جہاں پر حمزہ کے ساتھ الف آ رہا اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اتنا یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ جی باجی. چلیے، تو یہ 2 پیجز ہے آپ کو، اور نیچے کی لائنوں میں دیکھیے چھوٹے باریک میں کون سے پارے میں کون سے رکوع میں یہ لفظ آ رہا وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے. تو اس کو اچھے سے ہجے کرتے ہوئے پریکٹس کر لیجئے. اب اس کے بعد آخری سبق ہے علامات وقف. علامات کے معنی ہوتے ہیں نشانیاں، وقف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کہاں پر کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رکتے ہوئے باتوں کو سمجھاتے ہوئے جیسے وحی نازل کیا ہے، ویسے ہی اگر ہم بھی پڑھیں گے تو اس میں اچھی طرح سے تجوید دکھے گی، اور قاری جو ہے، پڑھنے والا جو ہے، وہ لحن کے ساتھ اس کو پڑھ سکتا ہے، اور سننے والا بھی اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے اگر ہم پوری طریقے سے تجوید سے پڑھیں گے. مثال کے طور پہ دیکھیے، سورہ فاتحہ ہے جو سب کو یاد ہے، اگر آپ اس کو ایسے پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، تو نہ ہی پڑھنے والوں کو اچھا دکھتا، نہ سننے والوں کو اس میں کچھ سمجھ میں آتا. کچھ سمجھ میں آیا میں جو پڑھی؟ جی نہیں آیا. نہیں پڑھی. نہیں باجی. تو ایسے ہی قرآن مجید میں بڑی بڑی آیتیں بھی ہے، 2 لائن کی آیت ہے، 4 لائن کی ایک آیت ہے، بعض دفعہ 6 لائن کی بھی آیت ہے. سورہ بقرہ میں تو پوری مکمل ایک صفحے کی آیت ہے. تو ایسی صورت میں آپ ایک سانس میں ایک آیت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں باجی. نہیں پڑھ سکتے. اسی لیے وہاں پر یہ علامات وقف لکھے ہوتے ہیں کہ آپ یہاں پر ٹھہر سکتے اور یہاں پر نہیں ٹھہر سکتے. مثال کے طور پہ عام بول چال میں بھی ہم کیا کرتے، جب کسی سے بات چیت کر رہے ہیں تو کہاں پر رکنا ہے کہاں پر نہیں رکنا، کون سی بات یہاں پہ ختم ہو رہی کون سی بات ختم نہیں ہو رہی، یہ سب سمجھتے ہوئے بات کرتے. جی اور پڑھ رہے بھی تو ویسے ہی پڑھتے، کاما کے ساتھ، فل سٹاپ کے ساتھ، کوشچن مارک کے ساتھ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ جی پڑھتے ہوئے. پڑھتے. تو اسی طرح سے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بات چیت کر رہا، تو کیسے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ویسے ہی ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے. کہاں پر ٹہرنا ہے کہاں پر نہیں ٹہرنا، کہاں پر ٹہرنے سے مطلب نہیں بگڑتا، کہاں پر نہیں ٹہرنا چاہیے اور آپ وہاں پر ٹہر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب بگڑ جا رہا. یہ ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ علامات وقف کہلاتا. سمجھ گئے سب؟ جی باجی. جی باجی جی. سمجھ. علامات وقف کے معنی کیا ہے؟ ٹہرنا. کہاں پہ. ٹہرنے کی نشانیاں، کہاں پر ٹہرنا ہے اور کہاں پر نہیں ٹہرنا ہے. چلیے اب قاعدہ دیکھیے، علامات وقف یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹہرے اور کہاں نہ ٹہرے. اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوتی ہیں، اسی کے موافق وقف کریں یعنی ٹہر جائیں. جہاں کئی علامات یعنی ایک کے اوپر ایک اگر 3 4 علامات ایک ساتھ لکھی ہوں تو اوپر والی پر عمل کریں. آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھے. مثال کے طور پہ اب یہاں پر دیکھیے، یہ ایک آیت ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جہاں پر رکنا ہے وہیں پر رکنا. اگر کوئی علامات نہیں ہے، اب یہ 2 لائن کی آیت ہے، آپ کو اس میں کوئی بھی علامات آپ کو دکھائی دے رہی ان 2 لائنوں میں؟ کوئی بھی علامت نہیں ہے. تو اب آپ یہاں پر آپ کی سانس بس تنزل الملائکۃ والروح یہاں تک ہی آ رہی، پوری آیت ختم ہونے تک سانس نہیں ٹہر رہی. تو ایسی صورت میں آپ کیا کرنا، اس ہا کو ساکن کر دینا، تنزل الملائکۃ والروح، رک جانا. پھر
लौटा के पढ़ना, वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, इस तरह से पढ़ेंगे। समझ गए? जी बाजी। चलिए, तो अब अलामत वक्फ देखिए। सबसे पहली जो अलामत है, गोल निशान। इस अलामत को आयत कहते हैं। यहाँ ठहरना चाहिए। जैसे एक पैराग्राफ खत्म होने पर या एक सेंटेंस खत्म होने पर हम फुल स्टॉप लगा देते, उस फुल स्टॉप को अरबी में आयत कहते। क्या कहते हैं? आयत। आयत। यानी यहाँ आयत। तक एक अल्लाह की एक बात खत्म हो गई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक आयत खत्म। अर्रहमानिर रहीम, दूसरी आयत खत्म। कुल हुवल्लाहु अहद, एक आयत, एक बात अल्लाह की यहाँ पर मुकम्मल हो गई। तो इस तरह से हर गोल निशान पे आपको रुकना है, फुल स्टॉप कर देना है। दूसरी अलामत है 5, इसको 5 बोलते। ये मिसाल आयत के हुक्म के हैं। ये मिसल यानी के आयत के बराबर, जिस तरह से आयत पे हम रुक जा रहे उसी तरह से इस अलामत पे भी रुक जाना। फिर मीम, ये वक्फे लाजिम की अलामत है। यहाँ ठहरना जरूरी अहम है। बीच में, आयत के बीच में अगर मीम आ गया कहीं पर तो आप उस पर भी रुक सकते हैं। तो ये वक्फे मुतलक की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए। जीम, वक्फे जायज की अलामत है। यहाँ ठहरना बेहतर है। यानी अगर आपकी सांस नहीं टूटती लेकिन आयत लंबी है तो आप वहां पर रुकना चाह रहे हैं, जीम है तो आप रुक सकते हैं, आपके लिए वो जायज है। जा, यहाँ ठहरने की इजाजत दी गई है। फौद, यहाँ जरूरत के वक्त ठहर जाए तो रुख्सत है। खौफ, यहाँ ठहरने में कोई हर्ज नहीं। अब यहाँ पर गौर कीजिए आप, हर एक अलामत की शक्ल अलग है, उसका नाम अलग है, लेकिन हर एक का काम एक ही है। क्या काम है इन अलामतों का? ठहरना है। ठीक है। कोई भी अलामत आयत के बीच में अगर आ रही, 5, मीम, तो, जीम, जा, सौद, कफ, इन अलामतों पे आप ठहर सकते। और जब इन अलामतों पे आप ठहर रहे हैं तो आपको लौटाने की जरूरत नहीं है, आगे आप कंटिन्यू कर सकते। समझे? जी बाजी। अगर अलामत नहीं है, बीच में आप रुक जा रहे हैं तो लौटा के पढ़ना। अलामतें हैं तो आपको लौटाने की जरूरत नहीं रहती। चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह आगे के कल पढ़ाऊंगी। अब जो कल का आप लोगों का होमवर्क है वो ये कि ये जो अलामत वक्फ है एक एक करके मुकम्मल यहाँ से यहाँ तक याद करिए। गोल निशान, इस अलामत को आयत कहते हैं, यहाँ ठहरना चाहिए। 5, ये मिसल आयत के हुक्म के हैं। मीम, ये वक्फ लाजिम की अलामत है, यहाँ ठहरना जरूरी अहम है। इस तरह से याद करना है। समझ गए सब? जी बाजी। जी बाजी। कोई सवाल? नहीं बाजी। नहीं बाजी। बाजी बाजी खाली यहाँ ऐसे गोल निशान से यहाँ ठहरने में खौफ तक याद करना खाली। हाँ, खौफ तक याद करना, एक एक अलामत का जो काम है वो भी याद करना। आयत पर क्या करना है, 5 पे क्या, मीम पे क्या, इस तरह से पूरा ये टेबल जो है वो याद करिए। इसके बाद का भी याद करना बाजी? नहीं, ये कल मैं एक्सप्लेन करती हूँ, कल याद करिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आयत से खौफ तक। जी बाजी। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।